हाइट मैक्सिंग की सीरीज में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर ली, लाइक तुम लोग एक्सरसाइज कौन सी करनी है, तुम लोग क्या क्या एक्टिविटीज करनी है अगर आपको अपने ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ाना है, ग्रोथ प्लेट्स को ट्रिगर करना है, अपनी हाइट बढ़ानी है, सारी चीजें ऑलमोस्ट बात कर ली हैं। ऑलमोस्ट एंड होने वाला हमारी सीरीज का। और उसमें से एक वीडियो जो थी वो बची थी कि यार भाई कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करने में मदद करेंगे। ठीक है, बेसिकली कि तुम लोग अगर ग्रोथ चाहिए तो कौन से फूड आइटम्स तुम्हें कंज्यूम करने चाहिए। एक्टिविटीज के बारे में हमने बात कर रखी है ऑलरेडी, लेकिन फूड आइटम्स के बारे में हमने अभी बात नहीं करी है। ठीक है, तो इस सीरीज की वन ऑफ द लास्ट वीडियो है ये। तो आज मैं तुम लोग को 10 ऐसे फूड आइटम बताऊंगा जिसको मैंने भी कंज्यूम करा था, इनमें से काफी सारे जिनसे मेरे को भी ग्रोथ देखने को मिली। तो तुम लोगों को सारे नाम बता देता हूँ और कैसे क्या कंज्यूम करना है। तो बस वीडियो को एंड तक देखना स्टार्ट करते हैं भाई। देखो तुम लोगों ने कुछ कुछ चीजों के बारे में तो ऑलरेडी सुना है कि भाई हाई प्रोटीन डाइट चाहिए होती है या फिर मिल्क पीना होता है। अब देखो कुछ चीजें हैं जो तुम लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन कुछ चीजें हैं ना जो मुझे पता है डेफिनेटली कि तुम लोगों ने नहीं सुनी होंगी, फिर तुम लोगों को नहीं पता होगा, तुम लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर वन फूड आइटम जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, जो कि है भाई मिल्क। क्यों? क्योंकि विटामिन डी तुम्हें मिल जाएगा, कैल्शियम तुम्हें मिल जाएगा, जो बोन मिनरलाइजेशन में तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, हालांकि इसमें अमीनो एसिड प्रोफाइल भी अच्छी होती है, वे प्रोटीन भी इसी से बनता है, तो मिल्क तो नंबर वन रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा सेकंड भी तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा, विच इज भाई एग्स। क्योंकि एग्स क्या है? सुपर फूड है। कोई है जो नहीं खाते होंगे तो वो लोग मिल्क पे जा सकते हैं, कुछ लोग होंगे जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होंगे तो उनके लिए भी अलग चीजें मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो मिल्क और एग को तुम समझ लो ये ऑलमोस्ट हर चीज में तुम्हारी लाइफ में कोई भी तुम्हें कोई भी एस्पेक्ट में कोई भी मैक्सिंग करनी है ना, चाहे लुक्स मैक्सिंग करनी हो, हाइट मैक्सिंग करनी हो, बॉडी बिल्डिंग करनी हो, मिल्क और एग को तुम हमेशा मान लो कि ये होगा ही होगा। उसके अलावा जो अगली चीज है वो है भाई, जो तीसरा फूड आइटम वो है भाई पीनट्स। ठीक है, अब पीनट्स क्यों होता है? पीनट्स में तुम लोग को प्रोटीन मिल जाएगा। कैलोरी डेंस फूड आइटम में पहली बात तुम्हें ये पता होगा, लेकिन इसमें ना आर्जिनिन नाम की एक चीज होती है। अब आर्जिनिन क्या होता है? आर्जिनिन रीसेंट स्टडीज में 2026 में ही एक रीसेंट स्टडी हुई है जिसमें पता लगाया गया कि भाई आर्जिनिन तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स के सिक्रीशन में मदद करता है। अब ये चीज बहुत ज्यादा ऐसे लॉन्ग टर्म वाली स्टडीज में नहीं पाई गई है, क्योंकि अभी रिसेंट स्टडी हुई है। आगे इन चीजों के बारे में बात होगी और रिसर्च आएंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपडेट करता रहूंगा चैनल पे। लेकिन अभी मैं तुम्हें बता दूं कि पीनट्स में आर्जिनिन होता है और आर्जिनिन ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन में अभी रिसेंट स्टडीज में पाया गया कि सिक्रीट करने में मदद करता है। तो तुम लोग पीनट्स को कंज्यूम करना शुरू कर दो, क्योंकि प्रोटीन भी होता ही है। ठीक है, कैलोरी डेंस होता ही है, तुम लोग की कैलोरी इनटेक में मदद करेगा अच्छा खासा। लेकिन ये मत सोचना कि डायरेक्ट खाओगे तो हाइट बढ़ जाएगी। इनडायरेक्ट फूड आइटम है, बहुत हेल्प करेगा। जेन्युइनली मैंने भी खाया अपने टाइम पे, तो तुम भी खा सकते हो। अगला जो फूड आइटम है, बहुत लोग स्केप्टिकल रहते हैं इस चीज को लेके, विच इज भाई तुम्हारे सोया चंक्स या फिर सोयाबीन। ठीक है, अमीनो एसिड प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बायो अवेलेबिलिटी नहीं आती कि तुम लोग जितना खाओगे तुम डाइजेस्ट करके उसको एब्जॉर्ब कितना कर पाओगे, वो अलग चीज है। लेकिन प्रोटीन अच्छा खासा होता है, तो तुम लोग इसको कंज्यूम कर सकते हो, सस्ता भी आता ही है। ठीक है, सोयाबीन सोया चंक्स तुम खा सकते हो, तो डेली प्रोटीन इंटेक करने में तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और प्रोटीन कितना जरूरी है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर रखी है हाइट बढ़ाने के लिए। पांचवा जो फूड आइटम है वो है भाई, सब नहीं खाते होंगे मुझे पता है, विच इज भाई फैटी फिश। ठीक है, अब मैं भी इसके बारे में बहुत ज्यादा चीज नहीं बोलूंगा, लेकिन फैटी फिश तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करेगी अगर तुम लोग अपने ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट कराना है। फिश में तुम्हारा हाई क्वालिटी प्रोटीन तो होगा ही, साथ में विटामिन डी, फास्फोरस और कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो तुम लोग को नॉर्मल फूड आइटम्स में कम मिलते हैं। ठीक है, और ओमेगा 3 भी तुमने सुना ही होगा कि भाई फिश में होता है, तो ये चीज तुम कंज्यूम कर सकते हो। फिश मुझे बोला एक अंडररेटेड फूड आइटम लगता है, कि मतलब ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो नॉर्मल फूड आइटम में कंज्यूम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कि सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। तो अगर तुम फिश कंज्यूम करते हो तो तुम कर सकते हो। तो अगला जो फूड आइटम है वो है भाई हमारा ओट्स। और ओट्स में जेन्युइनली बोलूं, मैंने अपने टाइम में बहुत कंज्यूम किया है, क्योंकि ओट्स पहली चीज तो सस्ता आता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें प्रोटीन भी होता है एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल इसकी अच्छी होती है। मैग्नीशियम इसमें तुम्हें मिल जाएगा, या फिर जो भी अदर डेफिशिएंसीज वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तुम इससे पूरे कर सकते हो। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा भाई स्ट्रांगली कि तुम ओट्स को कंज्यूम करो, और ओट्स तो मैंने भी अपने टाइम में बहुत करे हैं। सातवां जो फूड आइटम है वो भी कहीं ना कहीं ओट्स को सपोर्ट करेगा तुम्हारे, विच इज भाई स्पिनच या फिर कोई भी ग्रीन वेजिटेबल। ठीक है, अब ये क्यों होता है? देखो मैंने तुम लोग को विटामिन ए वाला भी बता रखा था पहले, लेकिन उसके अलावा देखो मैग्नीशियम और जो मैंने ओट्स में बोली वो तुम्हें मदद करेगी। भाई हरी सब्जियों तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करती है बहुत सारी चीजों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे करने में। तुम लोग अगर यही सोचते रहो कि भाई इसमें प्रोटीन ही नहीं है तो क्यों खाऊं, तो खाली प्रोटीन जरूरी नहीं होता है। ठीक है, प्रोटीन एक मेजर पार्ट प्ले करता है, क्योंकि हम डेफिशिएंट है, लेकिन हम और भी चीजों में डेफिशिएंट है। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल वगैरह हमारी सही नहीं होगी तो ग्रोथ होगी नहीं। तो मैं तुम्हें बोलूंगा हरी सब्जियां जरूर खाया करो, चाहे तुम लोग किसी भी चीज में मिला के खा लो। मान लो तुम दाल चावल खा रहे हो, उसमें ही हरी सब्जी मिला लो, अगर तुम्हें अलग से खाना पसंद नहीं है तो हरी सब्जियां या फिर स्पिनच तुम्हें जरूर खाना चाहिए। ऑब्वियसली भाई तुम्हारा आठवां जो फूड आइटम है वो लीन मीट होगा, क्योंकि हम इसको मिस नहीं कर सकते हैं। हाई क्वालिटी प्रोटीन तुम्हें इससे मिलता है, लेकिन इससे तुम्हें एक चीज और मिलती है, विच इज भाई जिंक। जिंक मैं क्यों ऐसे बिल्कुल जोरदार के बोल रहा हूं, क्योंकि तुम बाकी फूड आइटम्स ना, बाकी न्यूट्रिएंट्स तुम पूरे कर लोगे, मैग्नीशियम भी तुम, फास्फोरस भी तुम कहीं ना कहीं से कर लेते हो, लेकिन जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो इंडियंस की डाइट में बहुत ज्यादा लैक करता है। हम प्रोटीन को बोलते हैं कि भाई प्रोटीन डेफिशिएंट है, लेकिन हम लोग जिंक डेफिशिएंट भी हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आके तुम्हें यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ प्रोटीन का वो पढ़ा रहे हैं कि भाई प्रोटीन खा, प्रोटीन खा, क्योंकि प्रोटीन में डेफिशिएंसी है। वो भी भाई कहीं ना कहीं से देख के बोल रहे हैं, जिंक का कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि जिंक में भी डेफिशिएंट हो तो जिंक
जिंक को भी कंज्यूम तुम्हें करना जरूरी है। अब अगर मीट नहीं खाते हो तो जिंक के तुम सप्लीमेंट ले सकते हो, कुछ ले सकते हो, बट अदर फूड आइटम तुम ढूंढ सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ लीन मीट तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हारे जिंक इंटेक को पूरा करने में, साथ में प्रोटीन इंटेक पूरा करने में। तो ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन बना देगा। और जिंक भी एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है अगर तुम लोग को अपनी ग्रोथ अच्छी चाहिए तो। सेकंड लास्ट फूड आइटम जो हमारा इस वीडियो का है वो होगी भाई कोई भी तरीके की दाल। अब दाल क्यों बोल रहा हूँ, दाल में भी तुम्हारा जिंक होता है, ठीक है, और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तुम्हारा प्रोटीन भी होता ही है। अब प्रोटीन की अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी नहीं होती है, इसका ये मतलब नहीं है कि दाल बेकार है। अगर तुम प्रोटीन जो दाल में तुम्हारा अमीनो एसिड प्रोफाइल है उसको लो और किसी एक दूसरे फूड आइटम में लो, क्योंकि अमीनो एसिड प्रोफाइल क्या होती है तुम्हें पता है क्या होती है? कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग में मदद करते हैं। बेसिकली कोई भी, चाहे वो स्किन में हो, ठीक है, चाहे वो तुम्हारी बॉडी में हो, टिश्यूज में हो, ठीक है, मसल्स में हो, बोन्स में हो, तो उसकी बॉडी बिल्डिंग में मदद करते हैं। लेकिन अगर वो इनकम्प्लीट होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार हो गए, वो तुम किसी और फूड आइटम के साथ मिला सकते हो और मिलके इसेंशियल अमीनो एसिड्स पूरे कर सकते हैं। तो ये चीज होती है, इसको लॉजिक को भी तुम्हें समझना है। ये नहीं कि भाई तुमने दाल में जो प्रोटीन खाया वो तो मेरे कहीं यूज ही नहीं हो रहा है, वो भी यूज हो रहा है, वो कहीं किसी चीज का मिलेगा जिसमें तुम्हारा बाकी इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो इसमें नहीं है, तो वो मिलके तुम्हारे बॉडी बिल्डिंग या फिर ग्रोथ में मदद करेंगे। दाल को ऐसे इग्नोर नहीं करना है कि किसी इन्फ्लुएंसर ने बोला कि दाल बेकार होती है। हाँ, दाल में तुम्हारी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर तुम लोग प्रोटीन के पीछे भागोगे, लेकिन दाल तुम लोग को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देगा, दाल तुम लोगों को जिंक भी देगा, तो तुम लोग को दाल भी कंज्यूम करनी है। लास्ट फूड आइटम हमारी इस वीडियो का जो होगा वो होगा भाई ग्रीक योगर्ट प्लस या फिर कोई कर्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम लोग का एक आसान तरीका है, अगर तुम लोग को प्रोटीन और कैल्शियम का इंटेक अच्छा रखना है, हाई क्वालिटी तुम्हें प्रोटीन मिल जाएगा, तो कर्ड या फिर ग्रीक योगर्ट भी तुम कंज्यूम कर सकते हो। अगर तुम लोग को इस वीडियो के कंक्लूजन से कोई 4 फूड आइटम मैं बताऊं तो मैं तुम लोग को सजेस्ट करूंगा डेफिनेटली भाई दूध, ठीक है, उसके बाद अंडे, उसके बाद सोया चंक्स और लास्ट तुम्हारा पीनट्स। पीनट्स में तुम लोग को मैं आर्जिनिन वाला अभी एंगल रखूंगा क्योंकि अभी स्ट्रांगली रख सकते हैं। अभी रिसेंट स्टडीज में पता लगाया गया है कि आर्जिनिन मदद करता है ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन में, तो पीनट्स तुम लोग कंज्यूम करना, ठीक है, अभी अभी से शुरू कर दो कि तुम अपने डेली लाइफ में इनटेक करो, एक एक मुट्ठी तुम लोग पीनट्स खा लो। और याद रखना अगर तुम लोग इस पूरी वीडियो का पैटर्न समझो ना, तो वो ये नहीं होगा कि तुम लोग को तुम ये खाओगे तो तुम सीधे लंबे हो जाओगे। तुम लोग एक चीज अगर कॉमन वो पकड़ो कि भाई इस वीडियो में जितने भी फूड आइटम्स बताए वो 2 चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, या तो प्रोटीन या तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अगर इन दोनों चीजों की, क्योंकि इन दोनों चीजों की हमें डेफिशिएंसी होती है, इसी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं होती है। अगर तुम लोग इन डेफिशिएंसी को फिक्स करोगे, ठीक है, और फूड आइटम्स कौन कौन से कंज्यूम करोगे वो मैंने बता दिया, तो तुम लोगों को मदद मिलेगी तुम्हारी ग्रोथ में। तो इन चीजों को कंज्यूम करना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी काम की वीडियोस हम रोज डालते रहते हैं। दैट्स फॉर दिस वीडियो। अगर तुम लोगों को एडवांस मेथड्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक चेकआउट कर लेना, हाइट मैक्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे एडवांस मेथड्स, एक्सरसाइजेस, 16 वीक्स प्रोटोकॉल तुम लोगों को मिल जाएगा। सी इन द वीडियो, कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।